मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भये अरिहंतादि महान। शांति से आती जाती श्वासों को सहजता से देखेंगे। और पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए उनके परम शांत मुद्रा सहज गुणों का स्मरण करते हुए मंगलाचरण करेंगे। श्री जिनवर की अद्भुत वाणी मिथ्या तिमिर नशाय रही है, ताको सुनकर के मम परिणति अंतर में हर्षाय रही है। वस्तु स्वरूप दिखावन हारो, वस्तु स्वरूप दिखावन हारो, ज्ञान को सूर्य उगाय रही है। जोड़ के कर द्वे नमन करी नित, जय जय ध्वनि गुंजाय रही है। ज्ञानी मुनि जन मार्ग बताते, ज्ञानी मुनि जन मार्ग बताते, चलना भी तो अब स्वीकारो। भवकांत किया जीवों ने, भेद विज्ञान ही मूल विचारो। कब तक यूं संसार फिरूं मैं, कब तक यूं संसार फिरूं मैं, अब तो माता पार उतारो। अक्षुण ज्ञान का दीप जले नित, सिद्ध शिला में हूँ वास हमारो। केवल ज्ञान का दीप जले नित, सिद्ध शिला में हूँ वास हमारो। सिद्ध शिला में हूँ वास हमारो। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी को जय जिनेंद्र। हमारा विषय शांति पथ प्रदर्शन, बहुत सुंदर विषय चल रहा है। कविता जी PDF है आपके पास शांति पथ प्रदर्शन का? नहीं है, क्योंकि आपने बाद में ज्वाइन करा ना, तो मैं आपको भेज दूंगा अभी शांति पथ प्रदर्शन का। अभी आज सुन लीजिए, कोई बात नहीं। तो हमारा एक चैप्टर पूरा हो गया था, बहुत सुंदर था। कोई बताएगा क्या क्या हुआ था उस विषय, उस चैप्टर में? शिल्पी दीदी याद है? नोट्स बनाते हैं तो चलिए एक बार बताइए अनम्यूट करके। अध्ययन पद्धति पढ़ी थी हमने। हाँ। और उसमें जो डिफरेंट वो होता है, जैसे अविघ्न पढ़ा था कि श्रोता की प्रामाणिकता सबसे पहले जो हमको कार्य करना है वो क्या है? कि उसकी इंटेंशन जाननी चाहिए। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। कार्य की प्रयोजकता फर्स्ट चैप्टर था। इंटेंशन क्या है, इंटेंशन जाननी थी। उसके बाद हम जब निकले, इंटेंशन हमको जानना है, ये हमको पता चल गया है। और उसके बाद भी सबसे बड़ा विघ्न क्या था?
अध्ययन का पहला। हमारा प्रमाद। बहुत सुंदर, बिल्कुल। हमारा प्रमाद, बहुत ही बढ़िया एकदम। अब नेक्स्ट कौन बताएगा? चलो, जिनके कैमरे ऑन है उन्हीं से पूछ सकता हूँ, बाकी कैमरे बंद वालों से कैसे पूछूं? गौतम भैया बताओगे? हाँ, सोनल भैया बोलो। दूसरा पॉइंट क्या था? प्रमाद खत्म करके जब हम आगे बढ़े तो फिर क्या था? श्रोता की वक्ता की वो वक्ता की अप्रामाणिकता, हाँ, है ना? हाँ, वक्ता अप्रामाणिक मिल गया। चलो, वक्ता भी अच्छा मिल गया। गौतम भैया बताइए। कैमरा बंद हो गया उनका, कहाँ गए? अच्छा, चलो एक सेकेंड, अलका माँ बता रही है ना। बताइए, अनम्यूट करिए वहाँ से। विवेचन में अनुक्रमिकता। बहुत अच्छा, विवेचन में अनुक्रम था, विवेचन क्रम से नहीं हुआ था, फिर ये प्रॉब्लम आ गई। अब सब अच्छा हो गया, देखिए वक्ता भी अच्छा मिल गया है, विवेचन भी वो क्रम से कर रहा है, हमारा प्रमाद भी चला गया है। पर अब कौन सा दोष है? हाँ, प्रियंका जी बोलो। हाँ, लंबा विस्तार। बहुत अच्छा, लंबा विस्तार कर रहा है। वक्ता लंबा विस्तार कर रहा है तो भी विघ्न आ गए। हाँ, अब भैया सब कुछ परफेक्ट है, अब वक्ता में कोई दोष नहीं है। अब क्या समस्या है? अब मैं बोलता हूँ, अब आप लोग नहीं बोलेंगे। ये वाला पॉइंट आप लोग नहीं बोलेंगे। श्रोता के दोष, श्रोता के अंदर दोष है। श्रोता भीतर में दो प्रकार के दोष रखता है, और वो दोष हैं, ईशान भैया बोलेंगे। हाँ, श्रोता के दो दोष। तो वो क्या हैं? वो हैं, पहला तो धैर्यहीनता है, धैर्य पूर्वक नहीं सुनता है। देखो, आप लोग को तो ज़्यादा धैर्य रखना पड़ेगा। अब एक एक हफ्ते में एक क्लास होगी तो बड़ा धैर्य पूर्वक आपको सुनना पड़ेगा ग्रंथ, क्योंकि पिछली बार तो हमने जो सामायिक पाठ लिया था, एक साल में हुआ था, वो भी तो 32 श्लोक थे और एक ही श्लोक होता था एक बार में। पर अब ये ग्रंथ है, थोड़ा बड़ा है। श्रोता के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो धैर्यहीन होके सुनता है, उसको लगता है हम पूरा एक बार में सुन लें। और उसके साथ श्रोता में दूसरा दोष है, आग्रह रखता है। कोई बात नहीं, आग्रह रख करके सुनता है, अंदर में आग्रह। आज का चैप्टर भी बहुत सुंदर है। और उसके बाद महाविघ्न पक्षपात था, 6 नंबर का जो टॉपिक था, महाविघ्न पक्षपात। अंदर में श्रोता को भी आग्रह है, वक्ता को भी आग्रह है, भीतर में कई प्रकार के जाति के पक्षपात पड़े हुए हैं, अभिप्रायों में पक्षपात है, शब्दों में पक्षपात है, और एक और कौन सा पक्षपात था? गुरु का पक्षपात है, गुरु ने बोला तो सही है, ऐसा मान लिया था। स्वयं के अनुभव के आधार पर, स्वयं के तर्क के आधार पर निर्णय नहीं हुआ है अभी। और अब जो वो बढ़ रहा है, वो कैसे बढ़ रहा है? अब वो अपने तर्क अभिप्राय को क्लियर करके, तर्कों को लगा करके, अनुभव के साथ में जब वो स्वयं अनुभव कर लेता है तब मानता है। महावीर भगवान भी यही बोलते हैं कि जो सत्य मैंने जाना है वो तुम्हारे लिए सत्य नहीं है। क्यों नहीं है सत्य? क्योंकि तुमको भी उसका अनुभव करना पड़ेगा, जब तुम्हारे लिए वो सत्य होगा। फिर क्या बनना था? वैज्ञानिक बन करके, साइंटिस्ट बन करके हमको आगे बढ़ना था। जैसे साइंटिस्ट क्या करते हैं, पुराने सिद्धांतों को लेते हैं और नई खोज भी करते हैं, बैठे नहीं रहते हैं पुराने सिद्धांतों के आधार पर ओनली, है ना? ऐसे ही आगे बढ़ना था धीरे धीरे, और धीरे धीरे आगे बढ़ करके अपने सिद्धांत, पुराने सिद्धांतों के आधार पर अपनी भी एक खोज करनी थी। फिर आप, कितना सुंदर कहा था वंडी जी ने कि देखिए, थोड़ा आइए, सुनिए और थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। अगर मैं अपना माल आपको नहीं बेच पाऊंगा ना, तो फिर आप चले जाना दुकान से और मेरा माल भी यही छोड़ देना। ऐसे करके प्रथम चैप्टर हो गया था। अब दूसरा चैप्टर निकालेंगे, धर्म का प्रयोजन। इसमें 4 टॉपिक्स हैं, अंतर की मांग, वैज्ञानिक विधि, सत्य पुरुषार्थ और संसार वृक्ष। वैसे तो हम कर सकते हैं आज ही, पर देखते हैं कितना हो पाएगा। धर्म संबंधी वास्तविकता को जानने के लिए वक्ता व श्रोता, पहला टॉपिक है अंतर की मांग। पहला अध्याय हो गया कार्य की प्रयोजकता। अब कार्य क्यों कर रहे हैं, कोई भी कार्य, अब कार्य की प्रयोजकता तो समझ में आ गई। अब धर्म क्यों कर रहे हैं, धर्म का प्रयोजन क्या है, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड धर्म।
धर्म संबंधी वास्तविकता को जानने के लिए वक्ता व श्रोता की आवश्यकताओं को तथा शिक्षण पद्धति क्रम को जानने के पश्चात, देखो मैंने सब जान लिया, श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, सब कुछ मैंने जान लिया है। अब मैं धर्म संबंधी बात को जानने के लिए आया हूँ। अब यह बात जानना आवश्यक है कि धर्म कर्म की जीवन में आवश्यकता ही क्या है। सही बात है। ये देखो 60-70 साल पहले ये बोल रहे हैं वर्णी जी, अभी का नहीं ग्रंथ, उस समय लिखा है। जीवन के लिए है कुछ उपयोगी तो भासता नहीं है धर्म। यदि बिना किसी धार्मिक प्रवृत्ति के ही जीवन बिताया जाए तो क्या हर्ज है, बताइए। हमारे आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो बिना धर्म को जाने जीवन व्यतीत कर रहे कि नहीं कर रहे। कभी कभी तो ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि हम लोग ज़्यादा दुखी, वो लोग ज़्यादा प्रसन्न हैं। जो धर्म नहीं करते हैं, जिनको धर्म का ए भी नहीं पता है, वो बढ़िया आनंद से रह रहे हैं। और ज़्यादा धार्मिक लोग बड़े परेशान दिखते हैं, बड़े आकुलित दिखते हैं। विचित्र बात है ना शिल्पी दी। विचार करेंगे कि जीवन के लिए क्या उपयोगी है ये। फिलॉसफर बनने के लिए कहा गया है ना मुझे। प्रश्न बहुत सुंदर है और करना भी चाहिए था। अंदर में उत्पन्न हुए प्रश्न को कहते हुए शर्माना नहीं चाहिए, नहीं तो यह विषय स्पष्ट ना हो पाएगा। सुन लीजिए। हाँ, प्रश्न देखिए, आप लोग बेधड़क होकर प्रश्न करिए। रिपीट द 4 पॉइंट्स, वो तो आएंगे भी, पर पहला है अंतर की मांग, अंतर की। दूसरा है वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक प्रोसेस। तीसरा है सत्य पुरुषार्थ, सत्य पुरुषार्थ। और चौथा है संसार वृक्ष। ये संसार वृक्ष बहुत सुंदर, आपको आनंद आएगा सुन के। कहते हैं कि प्रश्न करने से शर्माना नहीं है, प्रश्न बेधड़क कर दिया करें, डरना नहीं। 60,000 प्रश्न राजा सैनिक नहीं करते तो सम्यक दर्शन नहीं होता। कई लोग डर के कारण बैठे रहते, भैया प्रश्न पूछेंगे तो हमको तो कोई कुछ ऐसा बोल, मैं कोई, आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब सच बता रहा हूँ। इंजीनियरिंग के टाइम में मैं सारी चीज़ें करता था। मैं मतलब हम लोग का एक डांस ग्रुप था, हम लोग प्ले करते थे, उसमें फर्स्ट आते थे। बोलने में मेरे को इतना डर लगता था, मैं आज तक कभी नहीं बोला, प्रश्न नहीं पूछता था मैं। और देखिए अभी आगे जा कर के वही क्वालिटी मेरी ऊपर आ गई, वही गुण ऊपर आ गया, बोलने वाला। कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं पढ़ा भी सकता हूँ। सुन रहे हैं आप लोग, कभी भी नहीं। पर देखिए वो गुण ऊपर आ गया, तो कुछ क्या पता नहीं कौन कौन से अपने अंदर वो सारे गुण हैं, पर वो प्रकट कब हों अपन को भी नहीं पता। ऐसे ही स्वयं के भीतर में स्वयं को जानने की शक्ति भी विद्यमान है, पर वो कब प्रकट होगी ये हमको पता नहीं है। हाँ, बस उसका पुरुषार्थ करते रहना है। इसलिए वर्णी जी कह रहे हैं प्रश्न कर लो। वास्तव में ही धर्म की कोई आवश्यकता ना होती, लिख रहे हैं वो, यदि मेरे अंदर सभी अभिलाषाओं की पूर्ति साधारणतः हो जाती। कोई भी पुरुषार्थ किसी प्रयोजनवश ही करने में आता है। सही बात है, सही बात है। कितना अच्छा कह रहे हैं। देखिए अगर हमारी सारी प्रश्न सुलझ जाते तो हम धर्म क्यों करते। किसी अभिलाषा विशेष की पूर्ति के लिए कोई भी कार्य होता है, कोई भी कार्य के पीछे क्या होता है, कारण होता है। हर कार्य के पीछे ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो किसी बिना अभिलाषा के किया जा रहा हो। आप लोग स्वाध्याय क्यों सुन रहे हैं, कोई ना कोई तो अभिलाषा होगी। देखो चाहे अच्छी अभिलाषा हो चाहे बुरी, है ना, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे प्योर हो। अतः उपरोक्त बात का उत्तर पाने के लिए मुझे विश्लेषण करना होगा अपनी अभिलाषाओं का, अपनी इच्छाओं का। ऐसा करने से स्पष्ट कुछ ध्वनि अंतरंग में आती प्रतीत होती है। अब सुनेंगे, कितना अच्छा वर्णी जी कह रहे हैं कि अब ध्यान से सुनना। वो भीतर में एक आवाज़ आती है, मुझे सुख चाहिए, मुझे निराकुलता चाहिए। ये आवाज़ बार बार आती है। किस किस के अंदर आती है, बोलिए, किस किस को ऐसी आवाज़ आती है कि मुझे सुख चाहिए। यह ध्वनि छोटे बड़े सर्व ही प्राणियों में आती है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो इस ध्वनि को बराबर उठते ना सुन रहा हो। और यह ध्वनि कृत्रिम भी नहीं है, किसी अन्य से प्रेरित होकर यह सीख उत्पन्न हुई हो, ऐसा भी नहीं है। ये नेचुरल है, हर को आती है। शब्द में ना आए पर भीतर में सुख चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग खुद इसको पकड़िए अंदर में। कृत्रिम बात का आधार वैज्ञानिक नहीं लिया करते हैं, परंतु इस स्वाभाविक ध्वनि का कारण तो अवश्य जानना पड़ेगा।
अपने अंदर की इस ध्वनि से प्रेरित होकर के इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए मैं कोई प्रयत्न ना कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। हम लोग ऐसा भी नहीं कि प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। मैं बराबर कुछ ना कुछ पुरुषार्थ कर रहा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ कभी खाली नहीं बैठता हूँ। और कब से करता आ रहा हूँ बोलिए? हाँ, ये भी नहीं जानता हूँ, करता आ रहा हूँ, करता आ रहा हूँ, करता आ रहा हूँ। परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि सब कुछ करते हुए भी, बड़े से बड़ा धनवान हो या राजा आदि बन जाने पर भी, सुन रहे हैं ध्यान से, सारी चीजें मिल जाने पर भी क्या वो ध्वनि आज तक शांत हुई है? बोलिए कविता जी, वो ध्वनि आज तक शांत हुई कि नहीं? यदि शांत हो गई होती, या उसके लिए किया जाने वाला पुरुषार्थ जितनी देर तक चलता रहता है उतने अंतराल मात्र के लिए कदाचित शांति होती प्रतीत होती है। अवश्य ही धर्म आदि की फिर कोई आवश्यकता ना होती। उसी पुरुषार्थ के प्रति और अधिक उद्यम करना और कदाचित सफलता प्राप्त कर लेता मैं। अगर मुझे पता चल जाता यहीं पे शांति है तो मैं क्या करता? वहीं बार बार पुरुषार्थ करके प्राप्त कर लेता उसको। पर वह शांति की अभिलाषा ही मुझे बाध्य कर रही है कोई नया आविष्कार करने के लिए, जिसके द्वारा मैं उसकी पूर्ति कर पाऊं। 6 डाला में आता है ना, 3 भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। विचार करेंगे। उसी पुरुषार्थ के प्रति मैं करता और मुझे शांति मिल जाती, पर नहीं मिली। इसी कारण धर्म का आविष्कार ज्ञानी जनों ने अपने जीवन में किया और उसी का उपदेश सर्व जगत को भी दिया और दे रहे हैं, किसी स्वार्थ के कारण नहीं। अभी हम लोग आदि पुराण पढ़ रहे हैं। आदि पुराण हमारा शाम को जो रेगुलर स्वाध्याय चलता है इंडिया में 9 बजे, इतना अच्छा उसमें आया। बहुत सारे श्रोताओं की क्वालिटी आई। कितने प्रकार के श्रोता होते हैं? तो 14 प्रकार के श्रोता होते हैं। मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, कोई मेरे को रिकॉल करवाना। इतना सुंदर उसमें लिखा है 14 प्रकार के श्रोताओं के बारे में। कहते हैं इसलिए ज्ञानी जनों ने धर्म का आविष्कार करा है, स्वार्थ के कारण नहीं बल्कि प्रेम व करुणा के कारण, कि किसी प्रकार आप भी सफल हो जाएं उस अभिलाषा को शांत करने में। ये हो गया पहला, अंतर की मांग। दूसरा, वैज्ञानिक विधि। दूसरा पॉइंट क्या है? वैज्ञानिक विधि। किस प्रकार किया उन्होंने ये आविष्कार, सुनेंगे अब ध्यान से। देखिए ये इतनी साइकोलॉजिकल बातें हैं और अगर आप एक बार समझ जाएंगे ना, तो मतलब मैं बताऊं, मैंने सबसे पहले जीवन में ये शांति पथ प्रदर्शन ग्रंथ पढ़ा था। इतना मज़ेदार है। अब वो बोल रहे हैं कैसे आविष्कार करते हैं, वैज्ञानिक विधि कैसी है, कहाँ से सीखा इसका उपाय? कहीं बाहर से नहीं, अंदर से। उपाय ढूंढने का जो वैज्ञानिक ढंग है उसके द्वारा। उपाय ढूंढने का वैज्ञानिक व स्वाभाविक ढंग यद्यपि सबके अनुभव में प्रतिदिन आ रहा है, पर विश्लेषण न करने के कारण सैद्धांतिक रूप से उसकी धारणा किसी को नहीं है। सही बात है। देखिए ध्यान से सुनेंगे, अब बहुत अच्छा एग्जाम्पल देंगे वर्णी जी। उस कबूतर को देखिए जिसकी अभिलाषा है कि कमरे में किसी न किसी प्रकार प्रवेश कर जाए, अपना घोंसला बना ले। ऐसा होता है ना, कबूतर घूमता रहता है। कमरे में प्रवेश करने का उपाय किससे पूछे, अब वो बताइए? किसी से पूछ तो सकता नहीं है, स्वयं अपने से ही उपाय निकालता है, प्रयत्न करता है। कभी उस द्वार पर जाता है, बंद पाकर वापस लौट आता है। कुछ देर पश्चात फिर खिड़की के निकट जाता है। फिर आपको पता ना, खिड़कियों में वो छोटी छोटी पहले ऐसी सरिया रहती थी लोहे की, उसके अंदर घुसने की प्रयास करता है। सरियों के बीच में गर्दन घुसा कर के प्रयत्न करता है घुसने का, परंतु सरियों में अंतराल कम होने के कारण शरीर अंदर निकल नहीं पाता है। फिर लौट आता है, दूसरी दिशा में जाता है, वहाँ भी वैसा ही प्रयत्न कर रहा है। ध्यान से सुनना, कबूतर की एक एक मूवमेंट को आप इमेजिन करें। फिर तीसरे में, फिर चौथी दिशा में, अलग अलग दिशा में घूम गया। कहीं से ना मार्ग मिला उसको। सामने वाले मुंडेर पर बैठकर सोच रहा है वह अब भी उसी का उपाय कि मैं कैसे अंदर प्रवेश कर जाऊं। निराश नहीं हुआ है यह क्या? ऊपर छत के निकट पहुंचता है, चलकर देखूं तो सही वहां क्या है। एक रोशनदान बना हुआ है। पहले रहता था ना रोशनदान छोटा सा। छुप कर देखता है गर्दन की ओर, अंदर की ओर। कुछ भय के कारण तो नहीं है वहाँ? नहीं, कुछ नहीं है। रोशनदान में घुस जाता है। कमरे की
कॉर्नर पर बैठकर प्रतीक्षा करता है कुछ देर कमरे के स्वामी के आने का। जो मालिक है वो आएगा, वो क्या कहेगा। स्वामी आता है तो देखता है गौर से उसकी मुखाकृति को। क्रूर तो नहीं है ये, नहीं, भला आदमी दिखता है। देखो कबूतर भी पंच इंद्रिय है, वो सब अंदर में चिंतन सब कर लेता है वो भी तो कहते नहीं भला आदमी है। और कुछ देर कमरे के स्वामी के आने के इंतजार करा, उसको देखता है। उसको देख कर के वो क्या हो गया है, खुश हो गया है, खुश हो गया कि भैया अच्छा आदमी है। इसी प्रकार फिर आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है, और बेरोक टोक मानो अब उसने अपना घर बना लिया है। इसी प्रकार एक चींटी भी पहुंच जाती है अपने खाद्य पदार्थ के पास। थोड़ी देर इधर उधर मार्ग में घूमकर फिर वो अपना रास्ता निकाल लेती है। विश्लेषण कीजिए इन छोटे से जंतुओं की इस प्रक्रिया का। धैर्य और साहस के साथ बार बार प्रयत्न करते रहते हैं और असफल रहने पर भी एकदम निराश ना हो जाना। कितना अच्छा कह रहे वर्णी जी। एक द्वार ना दिखे तो दूसरी दिशा में जाकर ढूंढना। इनडायरेक्टली किसको बोल रहे हैं, वो हमको बोल रहे हैं। दूसरा द्वार ना दिखे तो तीसरे में, अंत में आप सफल हो जाएंगे। यह है क्रम किसी भी अभिष्ट विषय के उपाय ढूंढने का। इसे कहते हैं वैज्ञानिक विधि। इसका नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। कौन सी थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये तो साइंस में भी है। सफल ना होने पर प्रयत्न की दिशा घुमा देने का सिद्धांत है। इसलिए तो छैडाला में भी कहते हैं ना, लाख बात की बात एक निश्चय और लाओ, तोड़ सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। और क्या बोलते हैं उसको, अनेक उपायों के द्वारा भी इसी को खोजना है। कोटि उपाय बनाए भव्यता को और जानो। करोड़ों उपाय बनाओ। जैसे संसार में एंटरटेनमेंट के कितने सारे उपाय करते हैं अपन, हैं। दीपावली की पार्टी हुई कि नहीं सबकी पार्टी हो गई। अब देखो कितने सारे उपाय खोजते रहते हैं नए नए। फिर ये आ गया, फिर ये त्यौहार आ गया, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर गैदरिंग कर लो। कुछ ना कुछ नया 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 संसार में एंटरटेनमेंट के लिए खोजते रहते हैं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी है। नया नया ध्यान करते करते बोर हो गए हैं तो स्वाध्याय में आ जाएं। स्वाध्याय करते करते ऐसा लग रहा है कि नीरसता आ रही तो भक्ति कर लें। भक्ति में भी और नीरसता आ गई तो सत्संग कर लें, है ना। कितने सारे उपाय हैं यहाँ पर भी। कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी के द्वारा आपको भी सही जगह में जाना है। कोई रोग हो जाने पर आते हो वैद्य के पास, डॉक्टर के पास, और औषध ले लेते हो। 3-4 दिन खाकर देखने के पश्चात अगर कोई लाभ नहीं होता है तो वैद्य जी से क्या कहते हैं। देखो थोड़ा प्राचीन ग्रंथ इसलिए वैद्य का प्रयोग कर रहे हैं, हम डॉक्टर का बोल सकते हैं। डॉक्टर बदल दीजिए ना इस दवाई को। उसमें भी यदि काम न चले तो पुनः फिर हम बदलते हैं और अंत में 3 बार औषधि बदली जाने पर मिल ही जाती है हमारे अनुकूल औषधि। इस प्रक्रिया का विश्लेषण करने पर भी उपरोक्ति फल निकलेगा। बस यही है वह सिद्धांत जो यहाँ शांति प्राप्ति के उपाय के संबंध में भी लागू होता है। किसी अनुभव व दृष्ट विषय का विश्लेषण करके एक सिद्धांत बनाना और उसी जाति के किसी अनुभव और अदृष्ट विषय पर लागू करके अभिष्ट की सिद्धि कर लेना ही वैज्ञानिक मार्ग है। सुनिए क्या करना है, एक सिद्धांत लेना है, ठीक है। जैसे आपने ले लिया कि संसार में शांति नहीं है, ठीक है। अब उस सिद्धांत को लेकर के अब अपना अनुभव भी उसमें देखना है। थोड़ा सा मैं कल वही एक एग्जांपल दे रहा था कि कल मैं सब्जी ले रहा था कॉलेज से लौट के, तो मेरी स्कूटी के पास एक कुत्ता है, बार बार वो आए, तो बार बार वो आ रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा उसको मैं हटा रहा था। तो इतने में तुरंत ही सब्जी जो दुकान वाला था वो बोलता है, भैया उसकी आंखें नहीं हैं इसलिए वो टकरा रहा है आपकी स्कूटी से बार बार। तो देखो वो बार बार टकराए तो मुझे लगा कि वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही मुझे पता चला कि उसकी आंखें नहीं है तो मैं 2 मिनट तो खड़े होकर देखता रहा कि देखो संसार की दशा कि आप अगर मनुष्य अंधा हो जाए तो भी कोई हाथ पकड़ के उसको क्रॉस करा सकता है, नहीं, पर एक त्रियंच अगर अंधा हो जाए तो उसको कौन क्रॉस कराएगा। समझ रहे हैं आप लोग, कितनी विचित्र दशा है संसार की। तो यही हो गया, आपने एक सिद्धांत उठाया कि संसार में सब दुखी हैं और उसको अनुभव के माध्यम से प्रैक्टिकली आपने देखा और उसके बाद आपने अपनी सिद्धि कर ली विषय की। ये वैज्ञानिक मार्ग है, कोई नवीन खोज नहीं है। शांति की नवीन खोज करनी है
तो उपरोक्त सिद्धांत को लागू कर लीजिए। एक प्रयत्न कीजिए, यदि सफल ना हो तो उस प्रयत्न की दिशा घुमा दीजिए। फिर भी सफलता ना मिले तो पुनः कोई और प्रयोग कीजिए और प्रयोगों को बराबर बदलते जाइए। आप सोचिए 60-70 वर्ष पहले वर्णी जी ने कितनी प्यारी बात कह दी। या तो हमारे यहाँ तो कहते नहीं मंदिर जाना है जा रही है मतलब पकड़ के लेके जाएंगे आपको, यही स्वाध्याय तो करनी है। पर यहाँ वर्णी जी कह रहे हैं तुम नए नए उपाय करो, तुमको जिसमें मज़ा आता हो, तुम थोड़ा ध्यान करके देखो, तुम थोड़ी कुछ तरीका बदल के देखो। जब तक सफलता ना मिल जाए अलग अलग पुरुषार्थ करते रहो। अब तीसरा पॉइंट कौन सा है? सत्य पुरुषार्थ। अब प्रश्न होता है कि आज तक हमने प्रयत्न किया है कि नहीं किया? नहीं तो ऐसी बात नहीं है, प्रयत्न तो किया है, बराबर करते आ रहे हैं। प्रयत्न करने में कोई कमी भी नहीं रखी है। धन उपार्जन करने में, जीवन की आवश्यक वस्तुएं जुटाने में, उनकी रक्षा करने में, उनको भोगने में अवश्य तू पुरुषार्थ कर रहा है, खूब कर रहा है। फिर कहाँ कमी आ गई जो आज तक असफल रहे? कोई बताएगा इसका आंसर? ग्रंथ में देख के मत बताना, कोई दिमाग ला के कोई हाथ उठाए तो मैं पूछूं कहाँ गलती आई। ईशान भैया बताएंगे, चलिए, कि कहाँ पे देख के नहीं बता रहा है ग्रंथ में, कि मतलब हम कर भी रहे हैं पुरुषार्थ पर सफलता क्यों नहीं मिली? ऐसी खुद से बताइए एक आंसर कि क्या हो सकता है। आवाज नहीं आ रही आपकी भैया। क्योंकि सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। हाँ ठीक है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। नहीं तो वही तो पूछना है कि आज तक सफलता क्यों नहीं मिली आपको, सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं हुआ, व्हाट इज द रीजन? मन चंचल है। वो भी ठीक, दिस इज वेरी क्विक आंसर कि मन चंचल है। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ बोलिए। हाँ रूपल भाभी से पूछेंगे। हाँ अलकमा बोलिए। इंटेंशन नहीं क्लियर है। बहुत अच्छा, इंटेंशन नहीं क्लियर है। आप तो ज्ञानी बन गई चलिए, अच्छा रूपल भाभी हमारे इंडिया से बता रहे हैं। हाँ बताइए रूपल भाभी। बता रही हूँ जी। हाँ बोलिए। हाँ 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 पुरुषार्थ तो किया, जैसे बताया भक्ति करना है या मेडिटेशन से ऐसे, लेकिन पूरा करके नहीं छोड़ा, उसका आधा अधूरा छोड़ा। बहुत जैसे अच्छा। अलकमा ने बताया कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, तो जैसे कोई टास्क हमारे सामने आता है उसको पूरा करना, पूरा नहीं किया, पुरुषार्थ तो किया लेकिन उस पुरुषार्थ की घबराहट छोड़ हाँ पूरा मतलब छोड़ दिया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हमारे तो सुबह 6:30 बज रही और अच्छी ठंडी है यहाँ पे तो अच्छी खासी। तो विचार करेंगे कितना अच्छा उनने, एक तो पॉइंट आया कि मन चंचल था, दूसरा आया इंटेंशन कि पूरा नहीं करा। देखो ये अलग अलग आंसर्स आए। तो यहाँ वही पूछ रहे कि क्या कमी रह गई जो हम असफल रहे। कमी है, सुनना ध्यान से और ये लिख लीजिएगा, सच में प्रयोग को बदल कर नहीं देखा इसलिए हमको सेटिस्फैक्शन नहीं आया। समझ रहे हैं आप? वर्णी जी कितना अच्छा बोल रहे हैं, प्रयोग को बदल करके नहीं देखा। जैसे संसार में हमने नया नया ट्राई करा ना, ऐसे हमने यहाँ पर नया नया ट्राई नहीं करा। धर्म मार्ग में प्रयत्न तो अवश्य करता आ रहा हूँ, पर अव्वल तो आज तक कभी मैंने बदल करके प्रयोग नहीं करे। वही पुराने प्रयोग को ही मैं करता जा रहा हूँ। प्रयोग चले आ रहे हैं जो पहले से चलते आ रहे थे, धन कमाने का, भोगों की उपलब्धि का व उसकी रक्षा का, उन्हें भोगने का। कभी विचारा है यह कि अधिक से अधिक भोग को प्राप्त करके भी यह ध्वनि शांत नहीं हो रही है। सही बात है। आप देखिए ना, हम लोग को हर उत्कृष्ट चीज़ की प्राप्ति हो गई है तो भी वो अंदर की इच्छा शांत हुई क्या? नहीं हुई। अवश्य में मेरी धारणा में, मेरे विश्वास में कहीं भूल है। धन या भोग शांति की प्राप्ति के उपाय ही नहीं है। यदि ऐसा होता तो अवश्य ही मैं शांत हो गया होता। सुन रहे हैं आप लोग? सही बात है बिल्कुल। और मुझे किसी ने कहा था कि धन से हम कभी खुशियां नहीं खरीद सकते हैं विचार करेंगे। वास्तव में उपाय कुछ और है जिसे मैं नहीं जानता हूँ। अतः या तो किसी जानकार से पूछकर स्वयं पुरुषार्थ की दिशा घुमाकर देखूं तो सही मैं। कौन सी थ्योरी? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इस उपरोक्त प्रयोग को यदि अपनाता हूँ तो अवश्य ही आज तक वह मार्ग मैंने पा लिया होता, पर इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैंने अलग अलग चीज़ों में ट्राई, उसी में कर रहा हूँ,
और इसी कारण से मैं जब अवलोकन करता हूँ मंदिरों में जो लोग अभिषेक करने आ रहे हैं, पूजन करने आ रहे हैं, देवर लाइक अ ड्यूटी। उनके चेहरे में कोई प्रसन्नता, कोई आह्लाद, प्रसन्नता नहीं दिखती है। समझ रहे हैं आप? और वही व्यक्ति जब दुकान में जाते हैं तो इतने आनंदित दिख रहे हैं क्योंकि वहाँ उन्होंने उपाय बदले हैं, उन्होंने अलग अलग चीज़ें करी हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे हैं। दुकान नहीं चलती थी तो उनने अपना फर्नीचर बदल लिया, उनने थोड़ा सा उसका पब्लिसिटी कर दी, तरीके वहाँ बदल लिए तो आनंद आ रहा है। और मोक्ष मार्ग में एक ही तरीका कर रहे हैं इसलिए आनंद आ रहा नहीं है। अब देखो कितना अच्छा लिखा है। अब सुनने पर तथा अपनी धारणा बदल जाने के कारण कुछ इच्छा भी प्रकट हुई हो यदि प्रयत्न बदलने की, तो उससे पहले तुझको यह बात जान लेनी आवश्यक है कि किस चीज़ का आविष्कार करने जा रहा है तू, क्यों कर रहा है। क्योंकि बिना किसी लक्ष्य के लिए और लक्ष्य के किस और लगाएगा अपने पुरुषार्थ को, किस और दिशा में अपना पुरुषार्थ लगाओगे। केवल शांति व सुख कह देने से काम नहीं चलेगा। अभी किसी से पूछे ना कि क्या करना है, शांति चाहिए। एक बहुत अच्छा बच्चा है, छोटा सा है, चेन्नई में, तो उससे मैंने पूछा कि मोटा सा गप्पू, सिद्ध नाम है उसका, तो मैंने बोला देखो तुम्हारे सब इतने धार्मिक हैं तो तुम थोड़ा सा करा करो, थोड़ा मेडिटेशन को। कहता भैया इस वाले भाव में मैं जस्ट चिल करने वाला हूँ नेक्स्ट भाव में करूँगा छोटा सा है, कहता इस भाव में मैं जस्ट चिल, उसको पता सब है, तो कहता मैं इस भाव में थोड़ा चिल करने वाला हूँ भैया, थोड़ा नेक्स्ट भाव में तो देखो, बोल देने से कि शांति चाहिए, सुख चाहिए, उस शांति या सुख की पहचान भी तो होनी चाहिए ना, वर्णी जी कह रहे हैं, ताकि आगे जाकर के भूलवश पहले की भांति उस दुख या अशांति को सुख या शांति ना मान बैठूं मैं और तृप्तवत हुआ चलता जाऊं किसी दिशा में। मतलब वही है ना, इतना भ्रम है, क्या बताऊं मैं। जीवों को लगता है बस जो वो कर रहे हैं ना उसमें ही वही शांति है, वही है सब कुछ। बिल्कुल असफल व संतुष्ट ही रहा मैं। हाँ प्रियंका जी बताइए, सॉरी कहाँ गए। ये प्राथमिक वाली स्टेज में ही होगा ना, स्टार्टिंग स्टेज में ये सब। अब देखो ये इस देखो क्या होता है, हम जब कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें तो इस फर्स्ट स्टेप से और टॉप स्टेप की बातें बताई जाएंगी, हर स्टेप की बातें बताई जाएंगी। अब आप कौन से स्टेप में अभी खड़े हो समझ रहे कि शिखर जी का पहाड़ चढ़ना है और शिखर जी के पहाड़ में आपको लक्ष्य भी बताया जा रहा है कि वहाँ आपको स्वर्ण भद्रकूट में जाना है, पर अब आप कहाँ खड़े हो ये आपको देखना है कि आप कहाँ से वहाँ जाएंगे। शांति की पहचान भी अनुभव के आधार पर। अब देखो चौथा पॉइंट है इच्छागर्त, इच्छाएं जो हो रही हैं। अब शांति की पहचान भी अनुभव के आधार पर करनी है, किसी की गवाही लेकर नहीं करनी, बड़ी सरल है वह। केवल अंतरंग के परिणामों का या उस अंतर्ध्वनि का विश्लेषण करके देखना है। असंतोष में डूबी आज की ध्वनि प्रतिक्षण मांग कर। अब देखो अब क्या कैसे चेक करेंगे, जैसे मैंने वहाँ स्वाध्याय में भी बताया था, यहाँ वर्णी जी का वो आ गया है। इच्छागर्त, असंतोष में डूबी आज की ध्वनि प्रतिक्षण मांग कर रही है क्या, कुछ और, कुछ और, कुछ और। ये जो ध्वनि है, ये अंतर्ध्वनि आ रही है, कुछ और चाहिए, कभी तृप्त नहीं हुआ, अभी कुछ और भी चाहिए। बराबर ऐसी ध्वनि जो अंदर में लगी हुई है। पता है क्या होता है, संसार की सारी चीज़ें मिल गई, अब मोक्ष मार्ग में भी लगता है कुछ और चाहिए, वो मोक्ष चाहिए। भैया मोक्ष की भी इच्छा होगी तो मोक्ष नहीं मिलेगा। आगे सुनेंगे हम। वास्तव में इस ध्वनि का नाम ही तो है अभिलाषा या इच्छा या व्याकुलता। क्या कुछ संदेश है इसमें भी? यदि है तो आज तुझे इच्छा है अपनी युवती कन्या की जल्दी से जल्दी विवाह करने की, है ना। ये जो लड़की उसकी शादी करने की इच्छा है, पर योग्य वर न मिलने के कारण नहीं हो पा रही है, तेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। बस यही तो है तेरे अंदर की आकुलता, व्यग्रता, अशांति और दुख। समझ रहे हैं शिल्पी भाभी यही है अंदर में। हमको लग तो रहा है कि मोक्ष आना है, पर अंदर में अच्छा ये और कर लें भगवान, थोड़ा बच्चों को और निपटा दें बच्चों की जिम्मेदारी पूरी हो जाए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इच्छाएं पड़ी हैं, इसलिए आपको वो शांति नहीं मिल रही है। पुरुषार्थ करके अधिकाधिक कमा डाला, पर उस ध्वनि की ओर उपयोग गया तो आश्चर्य हुआ। देखिए इतना पुरुषार्थ करा, इतना धन इकट्ठा कर लिया,
पर जब मैं उस ध्वनि के अंदर की ओर देखता हूँ आँख बंद करके भीतर में, तो यह देखकर कि ज्यों ज्यों धन बढ़ रहा है, कुछ और की धनी तो और बलवान हो गई है। सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला। याद है पूजा सोनल भैया? परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, इतना सत्य है ये वर्णी जी जो लिख रहे हैं कि जब मैंने अंदर झांक के देखा कुछ और की अभिलाषा कम ही नहीं हुई है। जितनी कुछ भी धनराशि की प्राप्ति हुई थी उतना तो उसको कम होना चाहिए था या बढ़ना था। बस सिद्धांत निकल गया। अब देखो ये है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। कमा के देख लिया, अंदर की इच्छा देखी, पर वो तो बढ़ी हुई दिखी। सिद्धांत निकल गया। सिद्धांत क्या बन गया? प्रैक्टिकल। इच्छाओं का स्वभाव ही ऐसा है, ज्यों ज्यों मांग पूरी करते हैं त्यों त्यों दबने की बजाय और अधिक बढ़ने लगती है। ज्यों ज्यों भोग संजोग मनोहर, मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। आप लोग इतने सीरियस बैठ गए, कुछ क्या क्या हो रहा है आप लोग को? डर लग रहा है कि कुछ अंदर में समझ में आ रहा है? देखिए, बढ़ने लगी। इच्छा के बढ़ने में भी संभवतः हर्ज नहीं होता, कोई बात नहीं। यदि यह संभव होता कि एक दिन जाकर के उनका अंत हो जाएगा, क्योंकि इच्छा का अंत आ जाने पर भी मैं पुरुषार्थ तो करता रहूँगा। ईशान भैया ने प्रश्न पूछा था, याद है? अच्छे से भोग ले तो क्या है? ये आ गया आपका उत्तर। देखिए कि भोगते भी जाओगे पर कब तृप्त होगे? एक दिन अगर ऐसा आ जाता कि मैं शांत हो जाता तो अच्छा रहता। हाँ, वहाँ तक मैं पुरुषार्थ करता, क्योंकि इच्छा का अंत आ जाने पर पर भी मैं पुरुषार्थ करता रहूँगा और अधिक धन कमाने का, और एक दिन इतना संचय कर लूँगा कि उसकी पूर्ति हो जाए। परंतु विचारने पर यह स्पष्ट हुआ कि इच्छा कभी भी अंत नहीं होती। इच्छा असीम है। इसके सामने पड़ी हुई 3 लोक की संपत्ति भी सीमित। अब एलन मस्क देखो, मंगल ग्रह चंद्रमा पे बनाने वाले हैं कॉलोनी। जाना है आप लोग को घूमने के लिए, अब वहाँ वेकेशंस बनाने जाइए आप। इच्छा कभी भी शांत नहीं होने वाली है। उसको बंटवाने वाली इतनी बड़ी जीव राशि है, सोचिए। इतनी मात्र की इच्छा के गड्ढे में पड़ी हुई, इतनी भी दिखाई ना दे जैसे कि कोई परमाणु। इस पर भी इसको बंटवाने वाली इतनी बड़ी जीव राशि है। देखो, इतना सा तो परमाणु है और उसमें भी इतने लोग चाहते, इतनी लोग इच्छा कर रहे हैं, क्योंकि सब ही तो इच्छा है, सबकी ही तो इच्छा है, और तेरी भी है, तेरी भांति सबकी इच्छा है। बता क्या संभव है ऐसी दशा में इच्छाओं की पूर्ति होना? इसका अनंतवा अंश भी तो संभवतः पूर्ण नहीं हो सकेगा। फिर कैसे मिलेगी तुझे शांति? धन प्राप्ति के पुरुषार्थ से? बस बन गया सिद्धांत। धन व भोगों की प्राप्ति का नाम सुख शांति नहीं है। ये अभी हमने पढ़ा था शास्त्रों में, पर आज हमने सुन करके, और देखो प्रियंका दी बड़ी आनंदित हो गई है कि मतलब देखो वास्तव में उसमें सुख शांति नहीं है। ये सिद्धांत हमने पढ़ा था, पढ़ते थे। तन धन को साथी समझा था, पर वे भी छोड़ चले जाते, पर मंदिर में आते समय ताला क्यों लगा के आते हैं? फिर बताइए, है जब धन तन आपका नहीं है तो फिर क्यों ताला लगाते हैं आप? बस यही है कि अंदर में तो धनवास भोगों की प्राप्ति का नाम सुख व शांति नहीं, बल्कि उनके अभाव का नाम शांति है। इसलिए धनोपार्जन या भोगों संबंधी पुरुषार्थ इस दिशा का पुरुषार्थ नहीं है, वीतराग दशा का। समझ में आया? किसके सो क्लियर हुआ अभी चैप्टर? इसलिए वो वर्णी जी कह रहे थे धैर्य पूर्वक सुनना पड़ेगा। और अब आता है बहुत अच्छा संसार वृक्ष। सुनेंगे ध्यान से। किस किस को आंखें बंद करके सुनना है या आंखें खोल के सुनना है? आप लोग को जैसे सुनना हो, जैसे आप लोग को कंफर्ट हो, सुनेंगे। देख तेरी वर्तमान दशा का एक सुंदर चित्रण बताता हूँ। एक व्यापारी जहाज में माल भरकर विदेश में चला। अनेकों आशाएं थी उसके हृदय में, पर उसे क्या खबर थी अदृष्ट उसके लिए क्या लिए बैठा है। दूर क्षितिज में साय साय की भयंकर ध्वनि प्रकट हुई।
नाव जा रही है, सुन रहे हैं, जहाज जा रहा है, चारों तरफ पानी है और भयंकर साए साए की हवा चलने लगी जो बराबर बढ़ती हुई उसकी ओर आने लगी। घबरा कर वो घबरा गया, अरे ये क्या, तूफान सर पर आ गया था। ध्यान से सुनेंगे सभी, कैमरे बंद वाले भी। आंधी का वेग मानो सागर को अपने स्थान से उठाकर अन्यत्र ले जाने की होड़ में लग गया है। सागर ने अपने अभिमान पर इतना बड़ा आघात कभी नहीं देखा था। वह एकदम गरज उठा, फुंकार मारने लगा, उछल उछल कर हवा को तोड़ने लगा। किसकी बात चल रही समझ में आ रही है? आप लोग जाते जाइएगा, यात्रा करते जाइएगा। वायु व सागर का यह युद्ध कितना भयंकर है। वायु का और सागर का, मतलब यहाँ से पानी और वहाँ से हवा, दोनों के एकदम युद्ध चल रहे हैं। दिशाएं भयंकर गरजने लगी हैं। दोनों नए नए हथियारों को लेकर आ गए हैं सामने, वायु और सागर। सागर के भयंकर थपेड़ों से आकाश का साहस टूट गया। वह एक भयंकर चीत्कार के साथ सागर के पैरों पर गिर गया। गड़ गड़ गड़, ओह यह क्या आफत आ गई। आकाश फट गया। उसके भीतर से क्षण भर में एक महान प्रकाश की रेखा प्रकट हुई। रात्रि के उस गहन अंधकार में बिजली गिरती ना, वज्रपात। आप लोग को हिंदी समझ में आ रही है ना, इतनी उत्कृष्ट वाली हिंदी? ठीक है, बचपन याद कर लीजिए आप लोग थोड़ा। वज्रपात के अद्वितीय प्रकाश में सागर का क्षोभ और इस युद्ध का प्रकोप स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और इनके बीच में कौन फंसा हुआ है? व्यापारी। व्यापारी की मैं विचार करेंगे। व्यापारी की नब्ज ऊपर नीचे हो रही है। उसकी तो हार्ट बीट बढ़ गई। इतने में ही बस क्यों हो, इतने ही पर बस क्यों हो। आकाश की इस पराजय को मेघराज सहन न कर पाए। महाकाल की भांति काली राक्षस सेना गर्ज कर आगे बढ़ी और एक बार पुनः घोर अंधकार छा गया। सब विलीन हो गया। व्यापारी अचेत होकर के बैठा हुआ है। एक बार आप अपने आप को उस नाव में रख दे प्लीज़। सागर उछला, गड़गड़ाया। मेघराज ने जलवाणों की घोर वर्षा की। मूसलाधार पानी पड़ने लगा। जहाज में जल भर गया। व्यापारी अब भी अचेत था। दो भयंकर राक्षसों के युद्ध में बेचारा, उसका क्या दोष था? सागर की एक विकराल तरंग, सुन रहे हैं सभी लोग, विकराल तरंगे आ रही। ओह ये क्या, पुनः वज्रपात हुआ। उसके प्रकाश में जहाज जोर से ऊपर को उठा, छलांगे मारा, नीचे गिर करके जल में डूब गया। सुन लीजिए, आप लोग का जहाज डूब रहा है। सागर की गोद में समा गया। उसके अंगों पांग इधर उधर बिखर गए। टाइटैनिक देखी ना कैसे टूट गया था, ऐसे टूट गया आपका जहाज। हाय बेचारा व्यापारी, कौन जाने क्या दशा होगी। अब लग रहा है डूब गया है व्यापारी, सुन रहे हैं। प्रभात हुई, दिन हुआ। एक तख्ते पर, लकड़ी के तख्ते पर पड़ा सागर में बहता हुआ एक अचेत व्यक्ति भाग्यवश किनारे पर आ गया है। सूर्य की किरणें उसके ऊपर आ रही हैं। उसके शरीर को स्फुरित करी, आंखें खुली। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, कौन सी दिशा से आया हूँ, कौन से देश से, किसने मुझे पहुँचाया है। सुन रहे हैं आप सभी, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, क्या काम करने के लिए निकला था, वो सब भूल गया था। मेरे पास क्या है, मैं कैसे निर्वाह करूँ, सब कुछ भूल गया वो। अब नव जीवन मिला है, यह भी पता नहीं है उसे कि नव जीवन मिला है। उसकी सहायता, किसकी सहायता पाऊँ, कोई नहीं दिख रहा है टापू में। देखिए आप अपने आप को, कोई दिखाई नहीं देता है। गर्दन लटकाए बेचारा चल रहा है मुख उठा करके। एक भयंकर, और जैसे ही बेचारा पानी से, समुद्र से निकल के किनारे आया और एकदम देखता है पीछे से भयंकर चीत्कार, अरे क्या है। उसकी मानसिक स्तब्धता भंग हो गई। पीछे मुड़कर देखता है, मेघों से भी काला जंगल का विकराल पर्वत के समान सूंड उठाए हाथी उसके पीछे दौड़ रहा है। सुन रहे आप? अब देखिए वो दौड़ रहा है, प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। आप लोग तो चिल्ला भी नहीं रहे प्रभु बचाओ। ये अपनी कहानी चल रही है। अरे पथिक, कितना अच्छा होता यदि तू प्रभु को अपने अच्छे दिनों में याद कर लेता। कितना अच्छा लिख रहे, देखो, अगर अच्छे दिनों में याद कर लेता तू। अब क्या बनता है, यहाँ कोई भी तेरा सहारा नहीं है, दौड़ने के अतिरिक्त शरण नहीं है। अब क्या करे पथिक, दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है, जितनी तेज उसकी शक्ति थी दौड़ा। हाथी सर पर आ गया है, धैर्य जाता जा रहा है। अब जीवन असंभव लग रहा है। नहीं पथिक, तूने एक बार जीवा से प्रभु का पवित्र नाम लिया है तो वह निरर्थक नहीं जाएगा।
तेरी रक्षा अवश्य होगी। आकाशवाणी होती है। आश्चर्य से आंख उठाकर देखता है कौन है यहाँ। कुछ संतोष हुआ। सामने देखा तो एक वृक्ष, वट वृक्ष है बड़ा सा। एक बार पुनः साहस बटोर कर पथिक और तेज दौड़ा और वृक्ष के नीचे की ओर लटकती 2 शाखाओं से कहाँ चढ़ गया? याद आ रहा है कुछ कुछ आप लोग को? किस किस को याद आ गया बताइए? हाँ, ऊपर चढ़ गया। और ऊपर चढ़ गया, शांति से बैठ गया। हाथी का प्रकोप और भी बढ़ गया और उसकी मान हानि है क्योंकि भैया हाथी से वो बच गया। इस वृक्ष ने उसके शिकार को शरण दी है, अतः वह अब नहीं रह जा रहा है हाथी से। अब वो अपनी लंबी लंबी सूंड से किसको हिला रहा है? वृक्ष को हिलाने में लग गया है। पथिक का रक्त सूख गया है। अब मुझे बचाने कौन आएगा प्रभु? हे नाथ, क्या मुझे जाना ही होगा बिना कुछ देखे संसार में, बिना कुछ चखे? नहीं, प्रभु का नाम बेकार नहीं जाता है। ऊपर दृष्टि उठाकर देखा, फिर आकाशवाणी होती है। ऊपर की ओर देखता है और जैसे ही ऊपर देखता है, समझ रहे क्या दिख गया उसको? शहद, मधुमक्खी का छत्ता दिख गया और एक एक बूंद उसमें से क्या टपक रहा है? शहद टपक रहा है। अब झर रहा है उसका मद। किसका? मधुमक्खी का। आश्चर्य है। आश्चर्य से मुख खोला और रह गया। ये क्या है? अकस्मात ही उसके मुख से निकला, हा हा हा। क्या निकला? हाथी यहाँ सूंड से पेड़ हिला रहा है और उसको वहां पे आनंद आ गया। कितना मधुर है ये। एक मधु बिंदु, समझ रहे हैं आप, उसके मुख में गिर गई। वह चाट रहा था उसे, आनंदित हो रहा है। एक बूंद और, एक बूंद और। अब स्मरण आ रहा है आप लोगों को? कुछ और, कुछ और, कुछ और, कुछ और। बस लग गया, बस एक बूंद और आ जाए। मुख खोलता है, फिर वही स्वाद। इसी प्रकार मधु बिंदु के इस मधुर स्वाद में खो गया वह, मानो उसका जीवन बहुत ही सुखी बन गया हो। अब उसे और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एक मधु बिंदु, मतलब शहद की एक बूंद। भूल गया वह अब प्रभु के नाम को भी। उसे याद करने से अब क्या लाभ है? देखो, कोई भी मधु बिंदु व्यर्थ पृथ्वी पर न पड़ जाए और लटका हुआ उसको अपने मुख में डालने का पुरुषार्थ कर रहा है। भूल चुका था वह कि नीचे खड़ा विकराल हाथी कभी भी वृक्ष की जड़ में सूंड से पानी दे करके उसे जोर से हिला रहा है। वो भूल गया। क्या करता उसे याद करके? अब क्या मिल गया था उसको? शहद की बूंद मिल गई थी। आप लोग को अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? सुन करके कहानी, मानो उसके सारे भय टल चुके हैं। वह मगन हो गए मधु बिंदु की मस्ती में। वह भले ना देखे पर प्रभु तो देख रहे हैं। अरे रे, कितनी दयनीय अवस्था है पथिक की। नीचे हाथी वृक्ष को उखाड़ रहा है और देखो 2 चूहे बैठ करके डाल को कुतर रहे हैं जिस पर वह लटका हुआ है। उसके नीचे अब उस बड़े, और उसके नीचे देखा ही नहीं उसने, कुआं है। जहाँ लटका है उसके नीचे कुआं है और कुएं में बड़े बड़े विकराल दाढ़ों के बीच लंबी लंबी भयंकर जिह्वा लपलपाते हुए बड़े बड़े नेत्र वाले 4 अजगर अपना पेट भरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। याद आया? ये दृश्य कहाँ बना रहता है? संसार दर्शन का मंदिरों में बना रहता है। आप देखना, वो लोग रेडी हैं इसको खाने के लिए। सदा से ऐसा होता आ रहा है, तब आज भी ऐसा ही क्यों होगा? क्यों ना होगा? होगा। गड़ 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 वृक्ष हिला, मधुमक्खियों का संतुलन भंग हो गया और भिन भिनाती हुई वो उसके ऊपर आई। सुनना ध्यान से, कैसी दशा है देखिए आप। इस व्यक्ति के शांति को भंग करने चिपट गई उसके सारे शरीर से, सर पर, कमर पर, हाथों पर, पांव पर। सहज घबरा कर उठ गया वह। यह क्या? इतने डंक मारे व्याकुलित हो गया, चीख रहा है, प्रभु मुझे बचाइए। सुन रहे हैं आप सभी? मधु शहद खाते समय प्रभु को नहीं याद करा। अब याद आ रही है। पुनः मधु बिंदु आ गई। जिस प्रकार रोते हुए शिशु के मुख पे थोड़ा सा अपन कुछ लगा देते ना, रबड़ का वो निप्पल डाल देते हैं, वो चुप हो जाता है, ऐसे ही शिशु के भांति भ्रम ने मुझे स्वाद आ रहा है, संतुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार पुनः वो पथिक भी संतुष्ट हो गया, भूल गया डंकों की पीड़ा। पथिक प्रसन्न था, पर सामने बैठे परम करुणाधारी शांत मुद्रा, देखिए पीछे बैठे हैं गुरुदेव,
जगत हितकारी प्रकृति की गोद में रहने वाले गुरुदेव मन ही मन इसकी दयनीय दशा पर आंसू बहा रहे हैं। आखिर उनसे नहीं रह गया, उठकर निकल आए। वो पथिक एक बार नीचे देख। ये देखो, अब भगवान से भी नहीं रह गया, भगवान भी आ गए कि भैया हे पथिक जागरूक हो जा, देखो नीचे एक बार। जिससे डरकर तू यहाँ आया था हाथी से, वो खड़ा हुआ वृक्ष उखाड़ रहा है। एक बार देख, सफ़ेद काले चूहे तेरी डाल काट रहे हैं। नीचे देख, वह अजगर मुख को खोल के कैसी ललचाई आंखों से देख रहा है। इस शरीर को देख जिस पर इतनी मधुमक्खियां चिपट गई हैं, इतना होने पर भी तू प्रसन्न है। एक बार आप लोग हाथों से इशारा करके बताएंगे कि पथिक है कि मैं हूं कि हम हैं। बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आंख खोल ले, तेरी बड़ी दयनीय दशा है। एक क्षण भी विलंब करेगा अवकाश नहीं है अभी। डाली कटने वाली है, तू नीचे गिर करके अजगरों का ग्रास बन जाएगा। हे पुत्र, उस समय कोई भी तेरे को बचाने रक्षा करने नहीं आएगा। अभी अवसर है, आ मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तेरे को हाथ दे रहा हूँ। सुन रहे हैं आप सभी लोग? हाँ, थोड़ी गर्दन हिला के बता दीजिए सुन रहे कि नहीं। हाथ पकड़ ले और आ जा, मेरे विमान में बैठ जा। ये हाथी मेरे सामने तुझे कुछ नहीं करेगा, मैं तेरी रक्षा कर लूँगा। जल्दी आ। परंतु पथिक को कैसे स्पर्श करे वे मधुर वचन? शहद की बिंदु के मधुराभास में उसे अवकाश ही कहाँ है। यह सब विचारने का बस गुरुदेव एक बिंदु और ले लूँ फिर मैं आता हूँ। क्या बोल रहा है वो? गुरुदेव बस एक बिंदु और ले लूँ, बस थोड़ा और चख लेता हूँ। हाँ, विचार करें ईशान भैया, उसे लेकर चलता हूँ, बस थोड़ी ले लूँ फिर चलता हूँ मैं। बिंदु गिर चुकी है, चलो भैया चलो, अब तो आ गई। पुनः गुरुजी की शांत ध्वनि आकाश में गूंजी, दिशाओं से टकराई पर खाली होकर के गुरुजी के पास लौट गई। बस एक बिंदु और, अभी चलता हूँ। ऐसा बोलते बोलते तीसरी बार पुनः गुरुदेव ने करुणामयी हाथ ही पकड़ लिए। अब की बार वे चाहते थे कि इच्छा ना होने पर भी पथिक को मैं बिठाल लूँ अंदर, परंतु पथिक को अब भी स्वीकार नहीं था। यहाँ तो मिलता है मधु बिंदु और शांति मूर्ति गुरुदेव के पास है। भूख व प्यास, गर्मी सर्दी के अनेकों संकट कौन मूर्ख जाए उनके पास। सुन रहे हैं? लात मार करके गुरुदेव का हाथ झटक दिया और क्रुद्ध होकर बोला, जाओ अपना काम करो, मेरे आनंद में विघ्न मत डालो। सुन रहे हैं? मेरे को तो रोने की इच्छा हो रही है। गुरुदेव चले गए, डाली कटी और मधु बिंदु की मस्ती को हृदय में लिए अजगर के मुख में जा करके डोरी कटी, पेड़ हिला और वो नीचे गिरा, मुख में गिर गया। जीवन लीला समाप्त करके उसने अपनी बहुमूल्य मनुष्य पर्याय की आहुति दे दी। कथा कुछ रोचक लगी आपको, पर आप जानते हो किसकी कहानी है? आपकी और हमारी सबकी आत्मकथा है। आप हंसते हैं उस पथिक की मूर्खता पर, काश एक बार हंस लेते अपनी मूर्खता पर, ऐसा वर्णी जी कह रहे हैं। इस अपार व गहन संसार में जीवन के जर्जरित पोत को खेता हुआ मैं चला आ रहा हूँ। नित्य अनुभव में आने वाले जीवन के थपेड़ों में, कड़े आघातों को मैं सहन करता हुआ यह मेरा पोता कितनी बार टूटा, कितनी बार मिला, कौन जाने। जीवन के उतार चढ़ाव के भयंकर तूफान में चेतना को खोकर मैं बहता चला आया हूँ। और हम 2 मिनट के लिए नेत्र बंद करेंगे शांति से प्लीज़। और देखिए, आज यही तो सत्संग का कमाल है कि जो चिंतन हम अकेले में बैठ के नहीं कर पाते हैं, वो स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से, देवशास गुरु के सानिध्य से वो एक स्पार्किंग हो जाती है अंदर में, और वो अंदर में एक जागृति सी आ जाती है। विचार करेंगे, वर्णी जी कह रहे हैं, देखें उस पथिक को, क्या वैसी दशा हमारी नहीं है? माता के गर्भ से बाहर निकलकर आश्चर्य भरी मेरी दृष्टि, माता के गर्भ में 9 महीने रह लिए, फिर बाहर देखते हुए खोए खोए से रहने लगे, रोने लगा। जैसे ही गर्भ से निकला, रो देखेंगे अपनी दशा को, याद करेंगे, आप लोग भी गर्भ से निकले, कितना रोया, कितना रोया। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कौन यहाँ ले आया, क्या करने के लिए मैं आया हूँ, मेरे पास क्या है? ऐसा विचार करने लगा बालक, मानो मैं कोई अपूर्व व्यक्ति हूँ। ऐसा सोच करके
वातावरण में कोई सार देखने लगा। दिखाई दिया मृत्यु रूपी विकराल हाथी का भय। डर कर भागने लगा मैं कहीं शरण में। बचपन बीत गया, जवानी आ गई, भूल गया मैं सब कुछ। विवाह हो गया, सुंदर स्त्री घर में आ गई। धन कमाने और भोगने में जीवन लीला, जीवन घुल मिल गया। देखते जाएंगे अपने जीवन को, एक बार देखते जाएंगे। मानो यही है मेरी शरण, गृहस्थ जीवन जिसमें मैं अनेकों बार संकल्प विकल्प आशाओं और निराशाओं में फंसा। यही वह शाखाएं और उपशाखाएं जिनसे मैं हमेशा उलझा रहा। वृक्ष की वो शाखाएं, आयु रूपी शाखा, आशा रूपी शाखाओं के दोनों ओर लटका रहा और उस मधु बिंदु की भांति इन भोगों की क्षणिक स्वाद को बस और इतना सा भगवान, बस इतना सा भगवान, बस इतना सा और कर लूँ, ऐसा विचारता रहा। काल रूपी विकराल हाथी अब भी जीवन तरु को उखाड़ने के लिए खड़ा हुआ है। देखिए हाथी आ रहा है, वो उखाड़ रहा है अत्यंत वेग से। सफ़ेद और काले चूहे रात दिन बराबर आयु की शाखा को काट रहे हैं। आयु कम हो रही है। नीचे मुख बाएं और देखता हूँ जब, तो 4 गति, मनुष्य, त्रियंच, देव और नरक, ये 4 गतियाँ मेरा इंतजार कर रही हैं, मुझे ग्रास बनाने के लिए तैयार हैं। और गुरुदेव मुझे बार बार पुकार रहे हैं, हे जीव आओ, जागृत हो जाओ। मैंने नहीं सुना। और मधुमक्खियाँ कौन हैं? स्त्री, पुत्र, कुटुंब, ये संसारिक लोग जो मुझे काटे जा रहे हैं, जिनके संताप से व्याकुल हो मैं कभी कभी पुकार भी पड़ता हूँ, हे प्रभु मेरी रक्षा करें। मधु बिंदु है वह क्षणिक इंद्रिय सुख जिसमें मगन होके मेरी आयु बीतती जा रही है। मुझे मृत्यु से भी भय नहीं लग रहा है, मुझे किसी की चिंता नहीं हो रही है, मैं चारों गतियों के दुख से भी नहीं डर रहा हूँ। कभी कभी लिया हुआ है प्रभु का नाम भी, वह पुण्य जिसके कारण कि आज तुक्ष इंद्रिय सुख कदाचित प्राप्त भी हो गए हैं। यह मधु बिंदु रूपी इंद्रिय सुख भी वास्तव में सुख नहीं है। विचार करेंगे आज, अनुभव करके, अनुभव की कोटि में कस करके सिद्धांतों को मैं मानने वाला हूँ। जिस प्रकार की बालक के मुख में दिया जाने वाला वह निप्पल, जिसमें से कुछ भी स्वाद बालक को वास्तव में नहीं आया था, बस डाला हुआ था मुख में। जिस प्रकार वह केवल मिठास की कल्पना कर रहा था, उसी प्रकार मैं भी इंद्रिय सुख की कल्पना कर करके मैंने गुरुदेव की करुणा भरी पुकार को नहीं सुना, उनकी अवहेलना कर दी। मुझे लज्जा नहीं आई। गुरुदेव के स्थान पर है ये गुरुवाणी जो नित्य ही मुझे पुकार पुकार कर बुला रही है, हे जीव समझ जाओ, ये संसार वृक्ष का मुख बोलता चित्रण नहीं, मेरी आत्मकथा है। वो चेतन, अब कब तक इस संसार के थपेड़े सहेते रहोगे? कब तक गतियों के ग्रास बनते रहोगे? सुखाभास में, बस एक बिंदु में ये तृष्णा को भड़काने वाले हैं, तेरे विवेक को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए तुझे गुरु की वाणी सुहाती नहीं है। विचार करेंगे, अब बहुत हो चुका। अनादिकाल से इसी सुख के झूठे आभास में तूने आज तक अपना हित नहीं किया। अब अवसर है, बहती गंगा में मुख धो ले। बिना प्रयास के ही गुरुदेव का यह पवित्र सानिध्य मिला है। छोड़ दे अब उस शाखा को, शरण ले वीतरागता की, और तू देखेगा कि परम आनंद यहाँ पड़ा हुआ है, जिसे पाकर तृप्त हो जाएगा तू सदा के लिए। और क्या कहूँ, भगवान ही बन जाएगा। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। जी कर रही है प्रश्न, 1 सेकेंड। हाँ,
बहिरंग निमित्त मतलब कब तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ये? नहीं, एक समय आता है उसका। देखो बहिरंग, मुझे तो ऐसा लगता है, अपन बोलते हैं ना पूजा में, जब तक मोक्ष प्राप्त ना हो तब तक, है ना, तब तक मुझे वो मिलते रहें, ऐसा हम बोलते हैं। प्रभु आपके चरण मेरे हृदय कमल में रहें, तो वो तो एक बाहर से कहते हैं, पर एक समय ऐसा आता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया समोषण में भी जाते हैं, वहाँ तक भी सब निमित्त है। मतलब मुनि दशा जब आती है, मुनि दशा आती है, तो उस समय ऐसा है कि हम अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो गए। मतलब गुरु ने दीक्षा तो दे दी है, पर उसके बाद जो पुरुषार्थ करना है ना, वो हमको करना है, तो वहाँ इंडिपेंडेंसी आ जाती। दूसरी बात यह है कि जब हमको सत्य का भान होता है ना, जब सत्य का भान होता है, उस समय भी एक कंडीशन ऐसी आती है, धीरे धीरे अभ्यास करते करते, कि अब ऐसा लगता है कि नहीं, अब हमको अपने में ही काम करना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमने संसार को बढ़ाने वाले निमित्तों को नहीं छोड़ा, इसलिए मोक्ष मार्ग को बढ़ाने वाले निमित्तों को भी नहीं छोड़ना चाहिए हमको कभी भी जीवन में, है कि नहीं। घर तो नहीं छूटा अभी तो भैया हमको फिर धर्म को भी नहीं छोड़ना है। तो निमित्त, बहिरंग निमित्त हमेशा बहुत काम आते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है बहुत, मतलब देखो अभी अमेरिका आए थे तो आप लोग को अच्छा लग रहा था कि कुछ अच्छा हो रहा है सानिध्य। जो प्रत्यक्ष में जो आनंद आता है, परोक्ष में आता है कि नहीं आता, बोलिए। हाँ, 10 लाख रुपये कैसा लगा कितना अच्छा लगा ना। तो देखो प्रत्यक्ष जब सानिध्य मिलता है तो अच्छा लगता है। और फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुझे भी सानिध्य मिल जाए, तो मैं आकर के जब मैं गुरुओं से मिल लेता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो सानिध्य हमेशा हमको चार्ज करता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सत्संग जो है और जो देवशास गुरु का सानिध्य, वो हमको चार्ज कर लेता है। अब हमको थोड़ी देर चार्ज होकर के हमको हमेशा चार्जिंग पॉइंट में नहीं लगे रहना है, थोड़ा निकल जाना है और एक्सप्लोर करना है, खुद का भी अनुभव करना है। फिर जब डिस्चार्ज हो जाएं फिर सत्संग कर लें, फिर जब चार्ज हो जाएं फिर एकांत में थोड़ी अपनी साधना भी करते रहें। तो बहिरंग निमित्त भी बहुत कार्यकारी तो हैं, है ना, हर प्रकार के। अगर सांसारिक निमित्त है तो संसार बढ़ाएंगे, और मोक्ष मार्ग के निमित्त है तो मोक्ष मार्ग में वृद्धि होगी। हाँ, और कोई नहीं है कविता दी कुछ बोल रहे हैं? कहाँ गए भैया? नहीं, बहुत अच्छा लगा, आज पहली बार ज्वाइन किया है तो। हाँ, 2 क्लासेस पहले भी हमने 4 तो ली थी, वो अमूल्य तत्व विचार की, और अभी 2 क्लासेस हो गई हैं, 3 क्लासेस हो गई, सॉरी, आज 4थी क्लास है। आप प्लीज मेरे को पीडीएफ भेजिएगा इसका। हाँ, मैं भेजता हूँ पीडीएफ, बिल्कुल भेजता हूँ, है ना। ओके, वो ग्रुप में है पर वो चला गया होगा। आप अभी ज्वाइन करें ना, इसलिए फिर से मैं भेज दूँगा। चलिए, 9 प्रश्न आज वैसे सरल भी था और अपनी बात थी। शिल्पी दी बताइए कुछ अनुभव अपने नहीं, अच्छा था। स्पेशली हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं डेली लाइफ में कि हाँ भाई, जो धर्म नहीं कर रहे उनके साथ तो सब अच्छा होता रहता है, पर चुप कर रहे हैं। बट उसका एक्चुअली हम लोग सभी क्योंकि सांसारिक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं ना, तो उसकी वजह से हम ये क्वेश्चन करते रहते हैं, लेकिन सुख और शांति नहीं मिलती, चाहे इंडिया में रह लो, चाहे यहाँ रह लो, हर जगह अंदर में शांति है, शांति अंदर में है, धर्म में, वो हमको मेन जानना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। एनीवन एल्स? सॉरी, आपको मैंने सॉरी, फिर से बोलिए, वो अनम्यूट हो गया था। अनम्यूट करिए दीदी। उन्होंने, वर्णी जी ने बहुत अच्छे से कंसाइज वे में हमारे, मतलब जो हम सबको पता होती है चीजें, उन्होंने लिखा कितने अच्छे से है। हाँ, अच्छी राइटिंग। और 60-70 वर्ष पूर्व इतने, मतलब मुझे ऐसा लगता है इतने मॉडर्न एंड क्लियर इंटेंशन के साथ लिखा है कि भैया तुमको जो अच्छा लग रहा है वो करो तुम धर्म। देखो आज ये भी तो ये चीज़ हम अप्लाई करते हैं कि आज जिसको जो अच्छा लग रहा है वो करो भैया। ऐसे ही धर्म में भी होना चाहिए, फोर्सफुली कुछ नहीं होना चाहिए। और फोर्स करने के लिए करने के कारण ही हमने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए ना, कि नहीं भैया स्वाध्याय ही करना है तो हमारा वो एक स्वाध्याय ग्रुप बन गया, पूजा ही करना है तो पूजा वाला ग्रुप बन गया, ध्यान ही करना है तो ध्यान वाला ग्रुप बन गया। वास्तव में हाँ, वर्णी जी कह रहे हैं तुम कुछ भी कर रहे हो तो वो सब कुछ धर्म के अंतर्गत आता है, जब तक तुम्हारे अंदर विशुद्धि बढ़ रही है।
अश्विन भैया, गौतम भैया, अब बहुत सारे लोग हैं, मैं कैमरा ऑन हो तो मैं और किसी के रिव्यूज़ ले सकता हूँ। रितु जी भी हैं, रुचिल भाभी, बहुत सारे लोग हैं। चलिए, किसी और को कुछ बोलना है तो हम रखते हैं। तो मैं प्रश्न पूछूंगा एक दो, आप लोग आंसर देंगे, टेक्स्ट उसमें बॉक्स में भी दे सकते हैं। चलिए बताएंगे क्या चीज़ है, आप लोग को आंसर ऐसे देने हैं 1 2 3 4 उंगलियां दिखा करके। हाँ, तो क्या चीज़ है जो मुझे अभी तक सुखी नहीं कर पा रही है? पहला है कुछ भी, दूसरा है मैं कुछ, तीसरा है कुछ और चौथा है सब कुछ। बताइए। नहीं, आप ध्यान से, वैसे सबने फोर्थ आंसर दिया है बट आंसर तो थर्ड है। क्योंकि कुछ और आया ना, कुछ और। हाँ, सब कुछ भी आ सकता है पर कुछ और मेन है। अच्छा, बताएंगे कि इसमें जो तीसरा टॉपिक था वो क्या था? पहला है सत्य पुरुषार्थ, दूसरा है वैज्ञानिक विधि, तीसरा है अंतर की मांग और चौथा है शांति की इच्छा। ईशान भैया बता रहे हैं पहला उत्तर सही है। हाँ, सत्य पुरुषार्थ है ना। अच्छा, बताएंगे कि ऐसी कौन सी वैज्ञानिक विधि है जिसका हमको प्रयोग करना चाहिए? पहला है ट्रायल थ्योरी, दूसरा है एरर थ्योरी, तीसरा है ट्रायल एंड एरर थ्योरी और चौथा है एरर एंड ट्रायल थ्योरी। सोनल भैया बता रहे हैं तीसरा उत्तर सही है। अच्छा, बताएंगे कि जो मधुमक्खियां हैं वो किसके समान हैं? पहला है आयु के समान, दूसरा है शरीर के समान, तीसरा है पुत्र स्त्री और कुटुंबी जनों के समान और चौथा है घर के समान। बार बार वो हो पा रहा है। हाँ, प्रियंका जी बता रही हैं तीसरा उत्तर सही है। क्या है? पुत्र स्त्री और घर के समान। अच्छा, बताएंगे कि जो मधु बिंदु है वो किसके समान है? पहला है इंद्रिय सुख, दूसरा है सुखमय इंद्रिय सुख, तीसरा है ज्ञानमय इंद्रिय सुख और चौथा है क्षणिक इंद्रिय सुख। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? और मैसेज करके भी बहुत लोग दे रहे हैं, धीरज जी, हाँ, कविता दीदी बता रही है चौथा आंसर सही है ना। अच्छा, बताएंगे, ध्यान से सुनना, गुरुदेव कौन है यहाँ पर? हाँ, पहला है शास्त्र, दूसरा है वीतरागता, तीसरा है वीतरागी और चौथा है रागी। थोड़ा दिमाग लगाइए। गैस करिए। चलिए, हाँ, प्रियंका जी का आंसर आ रहा है तीसरा उत्तर सही है ना। तीसरा उत्तर, हाँ, वैसे बता दिया था तीसरा। क्या है? वीतरागी। गुरुदेव कौन है? वीतरागी हैं। अच्छा, बताएंगे ये जो सफ़ेद और काले चूहे थे वो किसको लगातार काट रहे हैं? पहला है वृक्ष को, दूसरा है जड़ को, तीसरा है पत्तों को और चौथा है शाखा को। रूपला भी बता रही है चौथा आंसर सही है। ठीक है ना। अच्छा, बताएंगे कि किससे डर कर के मनुष्य भाग रहा है? पहला है हाथी से, दूसरा है विकराल मृत्यु रूपी हाथी से, तीसरा है विकराल अज्ञान रूपी हाथी से और चौथा है ज्ञान रूपी हाथी से। नहीं लेते हैं। ओम शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, पूर्वा पर सब दोष रहित है, वीत रागमय धर्म सहित है, परमागम कहलाई जिन वाणी,
शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। सात तत्व का ज्ञान कराती, अचल विमल निज पद दर्शाती। सुख सागर लहराए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। राग रूप अंगारों द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा। सजल मेघ बरसाए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती, तो हे जपो दिन रैन। जो तेरो शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जय बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। निर्गंध मुनिराजों की जय। आज के आनंद की जय। और आप सबके भीतर विराजमान शुद्ध तत्व की जय जय जय। सभी को जय जिनेंद्र। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी हो तो